हाय, दिस इज तरन्नुम शहबार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 63 यानी लेसन नंबर 63 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन दैट वर्क्स फॉर मी। दैट वर्क्स फॉर मी आमतौर पर किसी भी प्लान से मुत्तफिक होने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे आप कहें कि ये कम अज़ कम मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि चंद एक खाने जो हैं वो आप पका रहे हैं किसी भी इवेंट के लिए, तो आप किसी से पूछते हैं कि आप ये खा लेते हैं, तो आप कहेंगे दैट वर्क्स फॉर मी, यानी मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई शख्स कह सकता है कि आप ये खाने जो हैं वो कैनोला ऑयल में नहीं पका रहे, ये रेगुलर आम दूसरा किसान ऑयल है, तो ये दैट डज़न्ट वर्क फॉर मी, यानी ये मेरे लिए अप्रूव मैं नहीं उसको नहीं करूँगा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस प्लान से एग्री करना, क्योंकि मुझे मे बी डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि कैनोला के अलावा मैं कोई और ऑयल में पकी हुई चीज़ खाऊँ। तो इस तरह से आप अगर एक प्लान आपके लिए ख़ास तौर पर जो है वो बिल्कुल आप उसको अप्रूव करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे दैट वर्क्स फॉर मी। और अगर ये ख़ास तौर पर आपके लिए ये जो है काबिल कबूल नहीं है या आप इसके साथ इसको अप्रूव नहीं करते, तो फिर उसका आप कह सकते हैं दैट डज़न्ट वर्क फॉर मी। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको दैट वर्क्स फॉर मी और दैट डज़न्ट वर्क फॉर मी के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हेलो अम्ब्रीन। अस्सलाम वालेकुम अम्ब्रीन। हाय नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। The meeting has been rescheduled for next Tuesday. The meeting, जो भी मीटिंग होनी थी, has been वो हो चुकी है, rescheduled दोबारा उसकी जो है टाइम टेबल बन चुका है। रीस्केड्यूल का मतलब उसको दोबारा से उसका इंतज़ाम करना। For next Tuesday, for next मीन अगले ट्यूसडे मंगल को, यानी हो सकता है कि ये मीटिंग इस मंगल को होनी थी, लेकिन किसी कोई चंद एक वजूहात की वजह से उसको दोबारा से स्केड्यूल किया है। रीस्केड्यूल मीन दोबारा से उसको एक प्लान किया है और ये प्लान अब नेक्स्ट ट्यूसडे का यानी इस मंगल की बजाय अगले मंगल का है। आर यू ओके विद दैट? आर यू क्या हैं आप ओके ठीक विद दैट इससे, यानी ये जो प्लान जो रिस्केड्यूल हुआ है क्या ये आपके लिए ठीक है, काबिल कबूल है? तो आप कह सकते हैं दैट वर्क्स फॉर मी, यानी मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आपके लिए कोई चीज़ जो है वो काबिल कबूल या वो प्लान आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसमें आप उसके कह सकते हैं कि दैट डज़ नॉट वर्क फॉर मी। मसलन कैसे? जैसे आप कह सकते हैं द वेन्यू फॉर बर्थडे पार्टी हैज़ बीन चेंज्ड। द वेन्यू यानी मकाम, फॉर द बर्थडे पार्टी सालगिरह की पार्टी के लिए, हैज़ बीन हो चुका है, चेंज्ड तब्दील, यानी जो सालगिरह के लिए जिस मकाम को पहले चुना गया था वो मकाम अब तब्दील हो चुका है। इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम जौहर टाउन हॉल टू गोल्फ क्लब। इट ये हैज़ बीन हो चुका है, चेंज्ड तब्दील, फ्रॉम जौहर टाउन हॉल जौहर टाउन के हॉल से टू गोल्फ क्लब में, यानी पहले ये जौहर टाउन के हॉल में ये बर्थडे पार्टी होनी थी, लेकिन अब ये गोल्फ क्लब के मकाम पे इसको तब्दील किया गया। अगर आपके लिए ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है तो आप कहेंगे दैट डजंट वर्क फॉर मी, यानी ये प्लान मेरे लिए ठीक नहीं है। बिकॉज दिस इज टू फार अवे फ्रॉम माई होम। बिकॉज क्योंकि दिस ये इज है, टू बहुत ज़्यादा, फार अवे दूर, फ्रॉम मीन से, माई मेरे, होम घर, यानी ये मेरे घर से ये जो वेन्यू या ये मकाम जो आपने तब्दील किया जौहर टाउन से ये गोल्फ क्लब, ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, ये प्लान मेरे लिए ठीक नहीं है। ओके, वी विल प्लान सम अदर प्लेस इन जौहर टाउन। ओके ठीक है, वी विल हम करेंगे, क्या करेंगे? प्लान, किसी चीज़ की प्लानिंग करेंगे, फॉर अनदर प्लेस, एक और, अनदर मीन्स किसी और प्लेस जगह की, इन जौहर टाउन में। दैट इज सो नाइस ऑफ यू,
दैट इज ये है सो बहुत नाइस ऑफ यू, नाइस मीन्स अच्छा, ऑफ यू आपकी तरफ से, यानी ये आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर है या बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना ख्याल कर रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप वर्क्स फॉर मी और दैट डज नॉट वर्क फॉर मी के एक्सप्रेशन को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एक्सप्रेशन को सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। हेलो रोजीना, हाय नेहा, द मीटिंग has been rescheduled for next Tuesday. Is it okay? That works for me. Good. Now, a different situation. The birthday party venue has been changed from Johor Town Hall to Golf Club. Is it okay? That does not work for me because it is far away from my home. Oh, we'll find another place in Johor Town. Thank you. It's so nice of you. Not a problem. तो इस तरह से आप इट वर्क्स फॉर मी और दैट डज नॉट वर्क फॉर मी के एक्सप्रेशन को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।